गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज अपन लेके आए हैं टेंस का सेकंड भाग लेके आए हैं। कल अपन ने पढ़ा था इसका सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। कल अपन ने इसका सिंपल पढ़ा था। आज इसी के अपन सेकंड भाग में इसका नेगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, वो भी किसका पढ़ रहे थे अपन? इंडेफिनिट। कल सिंपल मतलब साधारण बात, जैसे अपन कहते हैं एस या नो में बात होती है। तो पहले अपन ने एस की बात कर ली, कोई भी काम किया जी मैं कर रहा हूं, तो वो एस की बात होगी। और ये होती है नो की, यानी नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कल अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पढ़ा था, उसको आज अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव। देखते हैं अपन हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, कभी से आते हैं कि रिपोर्ट दो प्रकार की आती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन भाव उल्टा चलता है, अगर नेगेटिव आ गई तो बड़ी राहत मिल गई, चलो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, कुछ नहीं होने वाला। और पॉजिटिव आ गई, बड़ी समस्या हो गई। तो वही बात यहाँ हो रही है नो और एस की, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव अपन ने कल पढ़ लिया था, यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, जो मैंने बोला था। आज उसी को पढ़ते हैं नेगेटिव। लेकिन अपन ने कल क्या देखा था कि कोई भी सेंटेंस लिया था, लेकिन हम बात वही करते हैं एस प्लस भी प्लस ओ और एस प्लस ओ प्लस भी। कंडीशन यही रहेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इसमें नॉट का यूज होगा। ठीक है। अब इसी कंडीशन में हम इसका लेते हैं फॉर्मूला। हमने कर लिया था इस तरह, हम इसका भी एक रहेगा हमारा फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला में आप देख सकते हैं क्या रहेगा, सब्जेक्ट जिसमें मैंने कहा ना एस प्लस, इसमें यूज हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। सिंपल में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, वो भी वन लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी डू और डज सब्जेक्ट। ठीक है। और भी आपकी लग रही, उसमें भी बनी लग रही थी, लेकिन उसमें एस और ईएस का उपयोग कर रहे थे। इसमें हम काय का उपयोग कर रहे हैं? डू, अस, डू और डज का। अब सर दो हेल्पिंग वर्ब है तो दो ही अपने क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं सिंगुलर प्लस सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है। जो दो पर्सन होते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन। कल बताया था मैंने, वही इस सिंगुलर को अपन एक वचन कहेंगे और प्लूरल को हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है। तो डू का यूज कहां करेंगे हम? प्लूरल नाउन के साथ। और डज का यूज कहां करेंगे हम? सिंगुलर नाउन के साथ। एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम? डज लगाएंगे। और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू लगाएंगे। दो ही कर्ता हो रहे हैं, तीसरा कर्ता होगा ही नहीं। तीसरा कर्ता कौन होता बताओ? कौन होगा? तीसरा कर्ता कभी होता ही नहीं है। या तो मैं करूंगा, या सिंगल है कोई व्यक्ति वो कर रहा है, तो उसी काम को लेकर चार जने कर रहे हैं, तो वो कहां चले जाएंगे? प्लूरल नाउन में चले जाएंगे। अगर अपन बोल दें कि लड़का यानी बॉय, कोई लड़का पढ़ रहा है, भाई एक लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या सिंगुलर नाउन है? ठीक है। अब तीसरा नाउन होता ही नहीं है, तो इसमें अगर एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। मतलब गिनती नहीं है, एक लड़के से अधिक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो जाएंगे क्या में? बहुवचन करता ही में ही जाएंगे। ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल ही होते हैं। इसके साथ हम ध्यान रखना, तो प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज करेंगे। मतलब एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज। और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो आई, दे, वी, ईटीसी लिख सकते हैं। इत्यादि शब्दों के साथ क्या लगा रहे हैं? डू। और ही, सी, इट, ये सिंगुलर नाउन में रहते हैं, तो इनके साथ क्या लगाएंगे हम? इनके साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अब हम इसी के साथ एक लिखते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। कल लिया था हमने एक एग्जांपल, आपने देखा होगा। क्या लिया था? यस बुक लिखता है या पुस्तक लिखता है, ये लिया था। यस पुस्तक लिखता है। तो अब इसी में हम इसी चीज को क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। तो हमें इसमें क्या लगाना है? नहीं लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? यस पुस्तक नहीं लिखता है। ठीक है। ये इसमें क्या है? नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस कायम जा रहा था आपका अफर्मेटिव या साधारण वाक्य में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम, नहीं लगा है। तो देखो पहचान कोई बना नहीं, कंडीशन मैंने जो आपको कल बताई थी वही कंडीशन रहेगी कि आपका लास्ट में क्या है, हाँ तो क्या आएगा, प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा, हाँ आया था, तो एक चीज तो मिल गई, क्या की बात हो गई सर, वर्तमान। दूसरी बात क्या हो गई हमारी, आप क्या देखेंगे, हमने इसके बाद सेकंड वर्ड देखेंगे, क्या है, ता है, तो इसके बाद क्या हो गई, इंडेफिनिट। ठीक है, अब हमें वही पहचान जो मैंने आपको कल बताई, कंडीशन से वही है, फॉर्मूला हमने वही लिया, हमने ऊपर लिखा है, इस पर ध्यान देना, ये सिंपल है और ये क्या है, नेगेटिव है। यस पुस्तक नहीं लिखता, पहचान वहीं से करी मैंने, हाँ लगा तो मुझे प्रेजेंट मिल गया, था तो हमें क्या मिल गया, इंडेफिनिट मिल गया। अब हमने सेंटेंस को पूरा करा, यस पुस्तक नहीं लिखता है, तो क्या मिल गया, नहीं। तो सर हमें पता चल गया क्या है सेंटेंस, नेगेटिव। हो गया क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अब इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, कि अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला वही है, एस प्लस भी प्लस ओ, कंडीशन वही है, लेकिन बीच में हम इसका हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ रहे हैं, नॉट। तो करता क्या रहेगा, यह वही की प्रक्रिया मैंने गिनती बताई थी, पीछे से लिख सकते हैं, अगर इजी लगी हो आपको तो वो वहीं से गिनती से भी कर सकते हैं। तो मैंने करता क्या है भाई, एक्शन कौन कर रहा है, यस कर रहा है, यस कर रहा है ना। तो यहां देख लेते हैं अपन इसी को, अगर कोई दिक्कत हो तो ये प्लूरल और ये वगैरह सब आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नोट करना हो तो बता देना। अब इसी को हम लेके चलते हैं, यहाँ देखिए यस, यस क्या है, एक्शन कर रहा है, करता है यानी सब्जेक्ट है। अब यस सिंगुलर है प्लूरल है, सीधी बात है, अकेला व्यक्ति है, उसमें ऐसे कुछ तो है नहीं, तो क्या लगाएगा, दस लगेगा। ठीक है, अब नोट तो लगाना ही है। अब हम इसको देखते हैं वर्ब, वर्ब क्या है, मैंने कल बताई थी, लिखता है, तो लिखने को क्या बोलते हैं हम, राइट। क्या लिख रहा है, आप बुक भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट दा भी लगा सकते हैं, आर्टिकल्स का यूज होता है, पुस्तक को बुक बोलते हैं। ये आपका सेंटेंस बन गया, यस डज नॉट राइट बुक। और इसको अगर नोट में देखें तो हम इसको हैजंट लिखकर भी यूज कर सकते हैं, यस हैजंट राइट बुक, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मैंने ये तो सिंगुलर नाउन के साथ कर दिया, अगर इसी की कंडीशन प्लूरल नाउन के साथ अभी बताया था, क्या होगा, लड़के मैच नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो सिंगुलर था, अब लड़के तो लड़के होते हैं तो क्या लिख दिया, बॉय, और इसमें लगा दिया यस, बॉयज हो गया, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, हो गया। तो प्लूरल नाउन क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, डू नॉट, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। क्या खेल रहे हैं, मैच को मैच ही बोलेंगे इंग्लिश में, क्रिकेट को क्रिकेट बोलेंगे, और चाहे तो हम इसको डोंट भी लिख सकते हैं, बॉयज डोंट प्ले द मैच। यस डज नॉट राइट बुक या यस डजंट राइट बुक, दोनों में ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो रहा है डज का, और प्लूरल नाउन के साथ ये हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ये चीज नहीं आ रही तो अपन जो मैंने कल आपको मेथड बताया था उसके साथ हम वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसी के साथ हम आया समझ में कि नहीं आया, कि हमने कल क्या पढ़ा, सिंपल इसका पढ़ा नेगेटिव, नेगेटिव में हेल्प वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन सिंपल में नहीं हो रहा था, एस और यस लगा रहे थे, इसमें नॉट लगाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर समझ में आया हो तो, नहीं भी आया, अगर कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, तब भी मुझे जवाब दें। मिलते हैं कल, टुमारो मीट यू, जय हिंद जय भारत।